नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आपका स्वागत है ज़ीरो पीरियड में। आप कुछ ऐसे सवाल हमारे साथ आज इसमें सॉल्व करने जा रहे हैं जो आपके अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। अलग अलग टॉपिक्स होंगे, अलग अलग सवाल होंगे, अलग अलग तरीके के सवाल होंगे और उम्मीद करूँगा कि ये सारे सवाल आपको किसी न किसी तरह से किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए लाभदायक हो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। चलिए पहला सवाल लेते हैं। A can do a piece of work in 9 days while B can do the same work in 7 days. Both of them complete the work together and get 288 rupees. What is the share of A? पहले जो पार्ट दिया है वो कह रहा है कि 9 डेज में A जो है वो कंप्लीट कर लेता है और B जो है वो 7 डेज में कंप्लीट कर लेता है। बोथ ऑफ देम कंप्लीट द वर्क टुगेदर, दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं और 288 रुपये इनको मिल रहा है। तो दोनों चीज़ें देख लीजिएगा, आप दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं और इसको मिल रहा है 288 रुपये, 288 रुपीज़। तो एज यूजुअल जैसा हम करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में, हमने मान लिया कि एक बंदा ए है, दूसरा बंदा बी है। ये 9 दिन में पूरा करता है, ये 7 दिन में पूरा करता है। तो 9 और 7 का अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो ये 63 हो जाएगा और इस 63 को टोटल वर्क मान लेता हूँ मैं। तो इस 63 वर्क को क्या होगा, ए 9 दिन में पूरा करेगा, इसका मतलब ये 7 काम एक दिन में करता है। और ये अगर 7 दिन में पूरा कर रहा है इसका मतलब ये 9 काम एक दिन में पूरा करता है। कहने का मतलब ये है कि दो लोगों की तुलना करें अगर हम काम करने के दिनों की, तो उनकी जो इफिशियंसी होगी, कार्य दक्षता जो होगी, वो उल्टी हो जाती है। जहाँ 7 है वो 9 हो जाएगा और 9 है वो 7 हो जाएगा। मतलब सीधे सीधी बात अगर हम करें तो जो कम दिन में काम करेगा उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे और जो ज़्यादा दिन काम करेगा उसको कम पैसे मिलेंगे। तो इस तरह से ये दोनों 9 और 7 काम करेंगे एक एक दिन में। अब मुझे निकालना किसका शेयर है, शेयर मुझे निकालना है ए का। तो ए जो है वो काम कर रहा है, ए का जो शेयर निकालना होगा मुझे, तो ए काम कर रहा है 7 काम आउट ऑफ 9 + 7 यानी कि 16। ये जो 9 और 7 में ला करके काम हुए तो ये 16 हुए। 16 में से 7 काम ए करता है और उनको टोटल जो मिल रहा है वो 288 मिल रहा है। तो 7/16 गुणित 288 आप करेंगे तो आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। 16 से ये सीधा सीधा कटते दिख रहा है मुझे। 16 एकम 16, 16 दूनी 32 तो ज़्यादा हो जाएगा और ये 16 अट्ठे 128। तो 18 और 7 को गुणा कर दें, 18 सत्ते होता है 126। तो 126 रुपये मिलेंगे ए को। ऑप्शन डी में उसका पार्ट दिया हुआ है, ऑप्शन डी आप टिक कर सकते हैं, यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। बहुत आसान सा सवाल था, इफिशियंसी और वर्क डन के बेसिस पे आपको इस क्वेश्चन के साथ जानना था। एक और क्वेश्चन है जो टाइम एंड वर्क पर ही बेस्ड है। इस क्वेश्चन में कहता है कि P एंड Q कैन डू अ पीस ऑफ वर्क या पीस ऑफ जॉब इन 24 डेज। P और Q मिलकर के अगर कर रहे हैं तो 24 डेज लगते हैं उनको। Q और R मिलकर के अगर कर रहे हैं तो इनको 30 डेज लगते हैं और R और P मिलकर के करते हैं तो 40 डेज लगते हैं। तो इस तरह से तीनों का अलग अलग दिया है। मैं अगर इन तीनों का एलसीएम ले लूँ तो ये 120 आ जाएगा। तो 24 पंचे मतलब ये एक दिन में 5 काम करेंगे और 30 वाला जो है वो 4 काम करेगा और 40 वाला जो है वो 3 काम करेगा। ये एक सिंपल सा लॉजिक मुझे मिल जाएगा कि P, Q और R में अगर ये जोड़ियों में काम करें तो P और Q मिलकर के एक दिन में 5 काम कर लेंगे और Q और R मिलकर के 4 काम करेंगे और R और P मिलकर के 30 काम करेंगे। तो ये 5 काम करते हैं और 120 टोटल काम है, तो इनको 24 दिन लग रहा है। अब अगर हम ये तीनों को जोड़ें एक साथ तो कैसे जुड़ेगा, ये P + Q जुड़ेगा, फिर Q + R भी जुड़ेगा और फिर R + P जुड़ेगा। ये तीनों अगर करते हैं काम तो ये 5, 4 और 3, 5, 4, 9, 9, 3, 12 काम ये लोग करेंगे। ठीक है, 12 काम करेंगे। तो इस तरह से 120 को अगर मैं 12 से भाग दे दूं तो 10 काम एक दिन का हो पाएगा, मतलब 10 दिन में ये लोग काम कर पाएंगे। अब हमको क्या करना था कि ये जो 10 दिन है, ये दिन जो है वो कब कब आया है।
ये तब आया है जब P 2 बार काम कर रहा है, ये देख लीजिए, Q 2 बार काम कर रहा है और R 2 बार काम कर रहा है। मतलब इनको जब आप सम अप करते हैं तो सबके डबल आ जा रहे हैं। तो सबके डबल आ जा रहे हैं, तब ये लोग 10 दिन में काम कर पा रहे हैं। अगर इनको अकेले अकेले कराना हो, मतलब P प्लस Q प्लस R को करना हो, तो 10 का डबल हो जाएगा, यानी कि 20 दिन लगेंगे इनको काम करने में। बात क्लियर हो गई होगी। पहले आपने P प्लस Q को लिया, 24 दिन में वो लोग पूरा काम करते हैं। काम हमारे पास 120 है, तो एक दिन में ये 5 काम करेंगे। Q प्लस R 30 दिन में पूरा करते हैं, 120 काम उनसे करवाना है, तो चार काम कर रहे हैं वो लोग एक दिन में, ये पता चल पा रहा है। और R प्लस P 40 दिन में कर रहे हैं 120 काम को, तो एक दिन में वो लोग 3 काम कर पा रहे हैं। ऐसा करने से हमको जो मिला था वो P प्लस Q का, Q प्लस R का और R प्लस P का, यानी कि एक जोड़े जोड़े में हमको मिला था। तो जोड़े जोड़े में मिला था, इसलिए सब लोग डबल डबल काम कर रहे थे। P भी डबल कर रहा था, Q भी और R भी। तो आप इसको देखें अगर, तो जो आंसर आया है, कंफ्यूजन क्योंकि यहाँ पे होगा आपको, यहाँ पे जब डाटा आपका 10 आ जाएगा ना, और एक ऑप्शन अगर आपको 10 भी दिया हो, हालांकि इसमें नहीं दिया है, बट अगर एक ऑप्शन 10 दिया हो तो आपका ध्यान एक बार जाएगा कि 10 पर टिक लगा दें। लेकिन आप यहाँ देखें, यहाँ पर भी P है और यहाँ पर भी P है, मतलब 2 बार P है, 2 बार Q है और 2 बार R है, मतलब सब लोग 2 बार काम कर रहे हैं। तो इनसे एक एक बार अगर काम कराना हो तो जो काम 10 दिन में हो रहा है वो 20 दिन लगेगा। बस यही इसका बेस है, इसी बेसिस पे आपको इस क्वेश्चन को बनाना है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें यह कहता है कि M और N, M and N do a certain work in 40 days and 24 days respectively। मतलब M जो है 40 दिन में करता है, N जो है 24 दिन में करता है। M started the work alone and then after 8 days N join him till the completion of the work। तो M जो है वो काम स्टार्ट करता है और 8 दिन बाद आकर के N उसको ज्वाइन करता है। तो हाउ लॉन्ग डिड द वर्क लास्ट। तो ये समझिए कि M जो है वो 40 दिन में पूरा करता है और N जो है वो 24 दिन में पूरा करता है। तो दोनों का हम LCM ले लें, अगर ये M है बंदा और ये N है, ये दोनों जो है काम करने का तरीका जो है इन दोनों का अलग अलग है, दोनों की रफ्तार अलग अलग है। ये 40 दिन में करता है और ये 24 दिन में करता है। तो इनका LCM अगर मैं लेता हूँ तो मेरे ख्याल से 40 और 24, तो इनका LCM आ जाएगा 120, 120 इनका LCM आएगा। अब इस 120 के बेसिस पे अगर आप देखो तो 40 जो है उसके हिसाब से ये कितना काम कर पा रहे हैं, 3 काम कर पा रहे हैं, और ये 24 वाला जो है वो 5 काम कर पा रहा है। मतलब 5 और 3 8 काम एक दिन में हो पा रहे हैं। ठीक है, 8 काम एक दिन में हो पा रहे हैं अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो। बट काम का जो सिनारियो है वो कुछ ऐसा है कि M स्टार्टेड द वर्क अलोन एंड देन आफ्टर 8 डेज। तो M ने 8 दिन तक के कुछ काम किया है ना, M अकेले तो कुछ काम स्टार्ट कर ही दिया है। तो M जो है 8 दिन तक के कुछ काम किया है। कितना काम कर लिया होगा उसने, 8 दिया 24 काम उसने कर लिया होगा, क्योंकि उसने 8 दिन तक काम किया। तो 120 में से उसने 24 काम तो कर डाले, अब बचा कितना काम, 120 में से 24 अगर मैं माइनस कर दूं तो ये बच जाएगा 4 20, तो पूरा 96 काम बच जाएगा। अब इस 96 काम को करने के लिए अकेला M नहीं है, उसके साथ N भी आ गया। तो M और N मिलकर के 8 काम करते हैं एक दिन में। तो M प्लस N का जो एक दिन का है वो 8 वर्क करते हैं, तो 96 वर्क करने में इनको कितना समय लग जाएगा, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, मतलब 12 दिन लगेंगे ये दोनों जब काम करेंगे। तो 12 दिन ये लगा और उसने 8 दिन पहले स्टार्ट किया था काम। तो M अकेला कर रहा है 8 दिन का और M प्लस N मिलकर के कर रहे हैं 12 दिन के। तो कुल मिला करके आपको लग रहा है 20 दिन का समय। इस पूरे काम को कर पाने में आपको 20 दिन का समय लग रहा है। इस बात को ध्यान रखिए, ना तो 8 दिन आपका उत्तर है ना 12 दिन आपका उत्तर है, आपका उत्तर 20 दिन है। इसमें वैसे ऑप्शंस नहीं दिए हैं, लेकिन अगर आपको एग्जाम में ऐसे ऑप्शन मिलेंगे तो आप इस बात का ध्यान रखें, आपका ऑप्शन 20 दिन वाला सही है, यानी कि ऑप्शन सी आप जाएंगे इसके साथ। इस क्वेश्चन को देखिए, ये ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है। बहुत कम बार ऐसा होता है कि मैं इसमें आपको ज्योमेट्री या मेंसुरेशन के क्वेश्चंस बताऊं। इस बार मैंने एक क्वेश्चन 8 किया है, आइए देख लेते हैं। ये भी बहुत आसान सा सवाल है, इसमें ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं जाएगी।
The length of three sides of triangle are known in which the cases given below it is impossible to get a triangle. कौन सी केस ऐसे हैं जिसमें ट्रायंगल बन पाना संभव नहीं है? 3-4 कंडीशन दिया है, तो उसके लिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रायंगल बनने की कंडीशन क्या होती है। कोई भी ट्रायंगल, अगर ये ट्रायंगल है तो इसके 3 साइड्स होते हैं, आपको पता है। तो ट्रायंगल बनने का कंडीशन ये है कि जब कोई भी 2 साइड का जो सम है वो तीसरे साइड से बड़ा हो। ये तीनों चीज़ों के लिए लागू हो, तीनों बार। AC और BC का सम AB से बड़ा हो, AB और BC का सम AC से बड़ा हो, और AC प्लस AB इसका सम जो है वो BC से बड़ा हो। मतलब कोई भी 2 साइड का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय गिवन ऑप्शन के थ्रू जाने के। तो गिवन ऑप्शन के थ्रू आप जाएंगे तो आपको तीनों को, चारों को सम करके देखना पड़ेगा किसमें ऐसे चांसेस हैं जहां पर हम इस कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। पहला सीधा सीधा दिख रहा है, 15 और 12 27 हुआ जो 10 से बड़ा होगा, 10 और 12 22 हुआ वो 15 से बड़ा होगा, 15 और 10 25 हुआ जो 12 से बड़ा होगा। तो इसकी संभावना यही खारिज कर देते हैं हम, इसमें कोई चांसेस नहीं बनते। यहाँ देखिए 3 और 4 7 हुआ जो कि 5 से बड़ा होगा। अभी डेसिमल काउंट नहीं किया मैंने, मैं केवल होल नंबर्स पे ही बात कर लेता हूँ। 4 और 5 9 होंगे वो 3 से बड़ा होगा, 3 और 5 8 होंगे वो 4 से बड़ा होगा। ये भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं दे रहा है। यहाँ देखते हैं 17 और 6 7 6 13 23 12 से बड़ा होगा, 12 और 6 18 17 से बड़ा होगा, और 17 और 12 ऑब्वियस सी बात है 6 से बड़ा होंगे। तो अब आप अपने आप ही ये चौथा सा ऑप्शन बच जाता है। लेकिन फिर भी चेक कर लें। चेक कैसे करें? 2 और 4 हुआ, 2.3 और 4.4 को मैं प्लस करता हूँ तो 4 और 3 7 हुआ, 2 और 4 6 हुआ। ये छोटा है 6.8 से, 0.1 सेंटीमीटर छोटा है। तो इसका कहने का मतलब ये कंडीशन को फुलफिल नहीं करता जो आपको एक ट्रायंगल बनने के लिए बताया गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इस कंडीशन को फुलफिल करने के बाद ही आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनेगा। टाइम एंड वर्क एक बार फिर से आ गया है। 48 बॉयज कंप्लीट अ वर्क इन 36 डेज आफ्टर दे हैव वर्कड फॉर 24 डेज। 24 मोर बॉयज ज्वाइन देम। हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क? 48 लड़के हैं, वो 36 दिन में काम को पूरा करते हैं। कहने का मतलब M1 D1 का कॉन्सेप्ट अगर मैं लगाऊं तो 48 गुणित 36, 48 गुणित 36 को गुणा अगर मैं करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 48 को 50 बना लो, 36 को फिर उसके बाद गुणा कर ले तो ये आ जाएगा 1700 और फिर 28, 1728 के करीब आ रहा है मेरे हिसाब से ये। तो ये 1728 इनका मल्टीप्लिकेशन आया। अब ये कहता है कि 1728 वर्क है और इसको आफ्टर दे है वर्क फॉर 24 डेज। तो ये जो 48 लोग हैं, 48 बॉयज़ हैं, ये लोग 24 डेज तक काम कर रहे हैं। तो 48 बच्चे 24 दिन तक जितना काम करेंगे उसको हम निकालते हैं अगर, तो 48 बच्चे हैं और 24 इधर है तो ये आ जाएगा 1100 और आएगा 52, 1152 वर्क आपका हो जाता है। मतलब 1728 टोटल वर्क था, उसमें से ये 48 बच्चे 24 दिन तक काम करके 1152 वर्क को कर डाले। अब बचा कितना? तो बचा हमारे पास है 728 और 152। 700 में से 600 तो पूरा नहीं बच पाएगा, 600 नहीं बचेगा तो 500 बचेगा यहाँ पे, और ये 8 2 6 576 वर्क। इतना काम बच गया आपके पास। अब ये इतना काम बचा है उसको करना है। उसको करने के लिए जो 48 बच्चे थे, 48 बॉयज ऑलरेडी थे हमारे पास, 24 और आ गए, 24 लोग और बहादुर आ गए हमारे पास। तो 48 और 24 को अगर मैं जोड़ दूं तो ये हो जाता है 72 बॉयज हो गए। अब ये 72 बॉयज मिलकर के ये 576 काम को करेंगे। तो टाइम जो लगेगा वो कितना लगेगा? 576 काम है, उसको मुझे 72 बच्चों से करवाना है। तो 5 ये 7 8 56 है, 2 8 16, यस 8 डेज आ जाएगा। सीधा सीधा कैलकुलेशन करेंगे तो 8 डेज वाला ऑप्शन जो फर्स्ट ऑप्शन है वही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस पे आप टिक लगा सकते हैं और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क पे बेस्ड था, लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। ज़्यादा इसमें परेशानी नहीं थी और ज़्यादा कंडीशन को उसने
घुमाया भी नहीं था। तो डियर फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा वीडियो था, कुछ सवाल हमने इसमें डिस्कस किए। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा हो गए थे, बाकी फिर भी कुछ और दूसरे टॉपिक्स को भी टच करने की कोशिश किया हमने। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।